राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर सा। इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर के रमजानपुरा इलाका पाक पंजतन चौक वार्ड क्रमांक 3 पे, जहां पर चारों उम्मीदवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जहां पर 3 उम्मीदवार इस्लाम पार्टी से रिक्शा निशान पर उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो चौथी उम्मीदवार शान हिंद जो समाजवादी पार्टी से रिक्शा साइकिल निशान पर अपनी उम्मीदवारी यहाँ पर कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के बीच आवाम के बीच जाने वाले हैं। आज इनकी डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत है। उससे पहले हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार और सदर शान हिंद। किन मुद्दों पर आप आवाम के बीच जाने वाले हैं? जिस इलाके में हम उम्मीदवारी कर रहे हैं, ये शहर में सबसे पसमानदा तरक्की के लिहाज से माना जाने वाला इलाका है। यहाँ उम्मीदवारी करने का मकसद यही है कि शहर की दूसरे इलाकों की तरह इसको भी बुनियादी सहूलत से जोड़ा जाए। और मैं मानती हूँ कि इलाके की पसमानदगी का वजह ये है कि फिरका परस्ती का ये शिकार हुआ है, क्योंकि जो इलाका 70% टैक्स भरता है वहाँ पर 20% काम होता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे गठबंधन की वजह ये है कि नदी के उस पार की हमारी मजबूरी ना रहे और हम जो है हमारे टैक्स का इस्तेमाल ऐसे इलाकों में करें जहाँ पर बुनियादी सहूलत की कमी, और ये इलाका उसकी एक बड़ा सबूत है कि जहाँ फिरका परस्ती के शिकार होकर ये इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्या मुद्दे क्या होंगे आपके? किन मुद्दों से मैनिफेस्टो आपने बनाया है कि क्या करेंगे आप? पहला हमारी बात जो है कि ये इलाका बुनियादी सहूलत के लिए महरूम है, इसलिए यहाँ पे बुनियादी सहूलत दी जाए। दूसरी ये बात ये है कि ये इलाका तालीम के मामले में भी पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ स्कूलों का इंतज़ाम हो, दवाखाने जो डिस्पेंसरी टाइप होता है, क्योंकि यहाँ से दवाखाने सरकारी तौर पे जाना दूर है और लोग जो है मज़दूर तबका है, यहाँ पे आंगनवाड़ी की भी कमी है, लोग नर्सरी में अपने बच्चों को नहीं डाल सकते। तो बुनियादी सहूलत के साथ-साथ हिफ़्ज़ान सेहत का ख़्याल रखना और तालीम की कमी होने की वजह से जिस तरह जन्म दाखिले के मामले में एसआईटी में बड़ी तादाद में लोग रमज़ानपुरा के थे, वो फँसे हुए हैं। आज उनकी शहरियत खतरे में है। कई लोगों पर एफआईआर हुआ है और एसआईआर जो आ रहा है, उसमें हम लोग जो हैं ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जो तालीम के मामले में पिछड़े हुए हैं, उनके कागज़ात बनाएँगे ताकि एसआईआर में ये लोग जो हैं कहीं ख़ाती ना हो। आपके मुकाबिल जो उम्मीदवार है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमारा तो मुकाबला जो है वो बीजेपी और बीजेपी की 7 पार्टियों के साथ है। अब उम्मीदवार शख़्सी तौर पे क्या है, वो इलाके के लोग जानते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। लेकिन बात ये है कि हम लोग जो हमारा मिशन है, फ़िरका परस्तों का भगवा झंडा ना लहराए कारपोरेशन में, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने कल तकरीर में मुस्तकीम डिग्निटी की तकरीर में सुना होगा, जिस तरह दावा कर रही है बीजेपी और गिरीश महाजन कि हम अगर 22 सीट भी लेकर आ जाएँगे, तो बीजेपी का मेयर मालेगाँव कारपोरेशन में आएगा। तो इसको रोकने के लिए हमने इस्लाम पार्टी के साथ पैक्ट किया है और हम बिल्कुल ये मानते हैं कि जो शहर के हालात हैं, फ़िरका परस्तों को रोकने में हमारा मालेगाँव सेक्युलर फ्रंट जो है, वो कामयाब होगा। वहीं इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार सगीर मेंबर हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सगीर भाई, आप इस इलाके में सालों से जुड़े हुए हैं, 2 मरतबा चुनकर आए, आपका तीसरा टर्न है, क्या कहेंगे आप इस इलाके में? इस वार्ड के अवाम का हमको बहुत सपोर्ट है। हम चारों मेंबर जा रहे हैं, जो चारों उम्मीदवार जा रहे हैं, शान मैडम, जावेद मेंबर साहब, मैं खुद और हमारे उस्मान शेख की वालिदा खड़ी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले यहाँ पर चुन के आए, बहुत खस्ता हालात थी वार्डों में, 55 महल्ले का वार्ड है ये। हमने चुन के आने के बाद शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में 25 महल्ले के अंदर काम करे और अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा हुआ है। जहाँ जहाँ स्कूलें थी, जहाँ जहाँ मस्जिदें थे, हमने उसको टारगेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ रोड बना के दी, वहाँ गटरें बना के दी और वहाँ पानी के निकासी का इंतजाम किया, गंदे पानी का और पीने के पानी का इंतजाम भी किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम हमसे बहुत खुश है और आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम पार्टी से 3 उम्मीदवार यहाँ पर है और हमारी समाजवादी पार्टी के मालेगाँव शहर के अध्यक्ष हमारे साथ लड़ रहे हैं, उनको भी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आने वाले वक्त में मैं हमारी वार्डों की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले 4 मेंबर चुन के आए थे
और मंसूर भाई का इंतकाल हो गया, और आज वो चारों में से एक उम्मीदवार इस वार्ड में नुमाइंदगी कर रहा है, और नुमाइंदगी उन्होंने 4-5 साल में इस वार्ड में काम नहीं किया, लेकिन बात बड़ी बड़ी करके दावे कर रहे हैं। यहाँ की आवाम उनको सबक सिखाने पे तुली हुई है, और आने वाले वक्त में हमने जो काम किया ये यहाँ की मीडिया भी देख रही है और मालेगांव शहर भी देख रहा है और यहाँ की आवाम भी देख रही है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला हमारा जो 4 लोग का पैनल बना है, अल्लाह ने चाहा तो हम रमजानपुरे के इलाके को बहुत अच्छी तरीके से सुधारेंगे। यहाँ पे हमने 4 दवाखाने बना के दिए थे सरकारी, जैसे कि हाजी अहमदपुरे में एक दवाखाने का काम चालू है, कुरेशाबाद के अंदर एक दवाखाना बन चुका है, और बतुल पार्क में एक दवाखाना चालू है, और हमने अमीर हमजा मस्जिद के पास एक दवाखाना किराए से लेकर दिया है, वो भी काम चालू है। और बस्तियों में दवाखाने जो छोटे छोटे दवाखाने बन गए हैं। हमारे पास एक 16 नंबर 78 में जगह है, वहाँ पे हमारा एक हॉस्पिटल का बड़ा प्लान है कि आने वाले वक्त में जैसा सिविल हॉस्पिटल है, आज हमारे साथ आसिफ साहब की सरपरस्ती है, इस्लाम पार्टी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी हमारे साथ में है। आने वाले वक्त में अगर यहाँ के लोगों ने हमें फिर से काम करने का मौका दिया तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला हम बहुत काम करेंगे। ऐसे मैं वार्ड के लोगों से मैं भरोसा दिलाता हूँ, और मैं यहाँ की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 15 जनवरी को 3 वोट रिक्शे को देकर, जो इस्लाम पार्टी से रिक्शा खड़ी है शेख आसिफ साहब की, हम उनके साथ हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है शान हिंद मैडम, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, उनको कामयाब करके हमें चुन के लाइए। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो काम मैंने किया उससे बढ़ के काम करने का सलाहियत रखता हूँ। आपको लग रहा है क्या आपका मुकाबला मतलब ऐसे टक्कर वाला है, टफ फाइट है, ये सामने बहुत मजबूत उम्मीदवार है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम के आगे मुकाबला टिकेगा उगेगा नहीं। जो उम्मीदवार है उनके धंधे तुम देख लो, उनके बैकग्राउंड देख लो। कुछ लोग कुत्ता गोली बेचते हैं, तो कुछ लोग दारू पी के वार्ड में वोट मांग रहे हैं, और कुछ लोग तोड़ी करते हैं। ऐसे लोगों को अवाम नकार देंगी और उनकी जामी जब्त होंगी इंशाल्लाह। वहीं इस्लाम पार्टी के जावेद मेंबर हमारे साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या मतलब लाएअमल लेकर वो चल रहे हैं, क्या कहेंगे जावेद? हम लोग इस कारपोरेशन चुनाव में एक मिशन लेकर चल रहे हैं। हमारा एक विज़न है कि अगर अल्लाह ताला हमें नवाजता है और यहाँ की आवाम हम पर भरोसा करती है, तो हम लोग एक विज़न और एक वो मिशन लेकर चल रहे हैं कि कारपोरेशन चुनाव के बाद सबसे पहले हमारा काम होगा, जो पीछे एक बिस्मिल्लाह नगर करके एक बस्ती है, वहाँ पर उसको हमने हायर परचेज पीछे डिक्लेयर किया हुआ है। हमारी कोशिश रहेंगी शान हिंद मैडम साहिबा की और आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में कि वहाँ पर हम उनको 7-12 के उतारे लगा के दें। उसी के साथ साथ 36 खोली के लोगों के लिए भी हम 7-12 के उतारे लगा के दें। और जो स्वीपर कॉलोनी का एक बड़ा मसला है, उसको भी हम कैसे हल करें कि वो लोग उसी जगह पर उनको कायम शोर भी रखा जाए। और एक बात, ये झोपड़पट्टी और ये कच्चा एरिया है, यहाँ पर हर साल स्कूल के जो बच्चे, जो केजी के बच्चे रहते हैं, उनको एडमिशन के लिए बहुत तकलीफ होती है। बार बार वो लोग हमारे पास आते हैं, कई माँ बहनें रोती है, उनके बच्चों के एडमिशन नहीं होते। तो हमारी कोशिश रहेंगी कि शान हिंद मैडम साहब की ऑलरेडी कुछ स्कूलें हैं, तो हम चाहेंगे कि उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे वो एक स्कूल यहाँ डाले, या फिर जो प्राइमरी स्कूल है हम ये कोशिश करेंगे उसका निज़ाम अच्छा हो। हम उसको बेहतर से बेहतर कैसे बना के, जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चों को सहूलतें दी जाती है, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारे कारपोरेशन की स्कूलों में हम वो सहूलत दें। और जो अच्छे यहाँ गार्डन हो, अच्छे रोड रास्ते हो, और जो आने वाले दिनों में SIR आने वाला है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। आसिफ साहब ने जो और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने जो हमारे उम्मीदवार चुने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे हैं। इंशाल्लाह हम हमारे लोगों की मदद करेंगे, उन पे कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। जब भी मुसीबत आई हम साथ में खड़े रहेंगे। इसीलिए तमाम ही वार्ड के 3 नंबर वार्ड के उम्मीदवार लोगों से गुजारिश है कि हमारे को 3 रिक्शा निशान पर वोट दे, 1 साइकिल निशान पर वोट दे के हमें कामयाब करे, और इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इससे आपका मुकाबला किससे मतलब आपका आमना सामना है? हमारा मुकाबला तो हमको नहीं लगता किसी से है, और जो हमारे मुकाबले में है वो अपना नाम खुद सीधा नहीं, उसपे उनका नाम देख लो बैलेट पेपर पे, उनका नाम उल्टा है, पहले बाप का नाम है बाद में उनका नाम है। तो जो आदमी अपना खुद का नाम 5 साल का मेंबर, सेटिंग मेंबर रहने के बाद वो अपना नाम सीधा नहीं करवा सकता, वो क्या वार्ड के काम करेगा और क्या SIR में लोगों की मदद करेगा। तो हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पैनल चुन के आ रहा है, और वो बहुत दूर हमारे से उनका कोई मुकाबला नहीं है। वहीं हमारे साथ इस इलाके के नासिर किराना वाले, जो सामाजिक काम में भी एक्टिव रहते हैं, सियासी कामों में भी उनका मतलब एक्टिव रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या उनका ओपिनियन है, क्या कहेंगे नासिर? मैं पिछले 5 सालों से हमने सगीर का काम किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी उससे चुन के आया था। हमने 5 साल में देखा कि वो
जो मेंबर चुन के आए थे, एक भी उनके सामने रहे नहीं, उनके साथ रहे नहीं। एक तो हमारा मेंबर थे, उनका इंतकाल हो गया, इसलिए हमने बहुत कोशिश की। हालांकि शान का, उनके परिवार का बिल्कुल इरादा नहीं था यार इतना कच्चा वार्ड है, पर हमने बोला कि देखो तुम्हारे ऐसे लोग आएंगे, एक लीडर है, अगर तुम्हारे ऐसे लोग ये लोगों को मिल जाएंगे तो इनका भी हौसला खुलेगा और तुम्हारी हिकमत से वार्ड में बहुत अच्छे काम होंगे। जो पूरा गांव का काम करना चाहते तो एक वार्ड मिले तो कितना अच्छा काम हो। इसलिए हमने बहुत ज्यादा लोगों ने उनको प्रेशर डाल के ये बोला कि यार तुम ये दोनों बच्चों के साथ लगो, और तुम रहेंगे तो इनको भी आसानी होगी। सगीर का तो पूरा जहन काम का है, जावेद भी पढ़ा लिखा इंजीनियर है। अब शान जैसे उनको गाइडलाइन मिल जाए तो क्या होगा अपने वार्ड में, इंशाल्लाह ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो मेरी यही बोलना है कि किसी की बातों में ना आओ, आप सामने जो उम्मीदवार है उनको देखो और इनकी उनकी तुलना करके इंशाल्लाह बहुत दूर से पैनल चुन के आने वाला है, इसलिए कोई अपने वोटें ना खराब करे, इसकी उसकी बातों में ना आए। लोग कैसा है जो जाएंगे किसको कुछ बोलते किसको कुछ बोलते, पूरा पैनल आएगा, शेख आसिफ का हाथ मजबूत होगा। और जो शान को लाने का हमारा मकसद है कि सगीर जैसा आदमी, जावेद जैसा आदमी काम करना चाहते, और ये शान रहने से बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इनको उसका फायदा मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वार्ड में कोई ऐसा ना बचे जैसे पीछे दादा भूसे साहब ने अपने वार्ड में कुछ किए ही नहीं। वो फिरका परस्त उनकी जो पॉलिसी है वो उनकी जगह ठीक है, लेकिन अब अपने को तो कारपोरेशन से कराना है, इसलिए इनको और मजबूती के लिए हमने शान को हम बहुत देर इनकी रिक्वेस्ट करके इनको यहाँ लाए है। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि जैसे अपन इनको लाए हैं सब मिल के पूरे पैनल को वोट दे, कामयाब करे, ताकि इस वार्ड में जो सब मामला है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारी एक आखिरी, हाँ, हमारी दरख्वास्त है पूरे वार्ड नंबर 3 के साथ साथ शहरियान मालेगांव से कि ये इलेक्शन जो है ये फिरका परस्तों के खिलाफ है। हम जो उम्मीदवार वार्ड नंबर 3 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं शानींद निहाल अहमद और मेरे साथ जो खातून हैं वो उस्मान गनी चेक की वालदा, वो इतना जोशीला नौजवान है जो इलाके के लोगों का काम करता है। बड़े कच्चे इलाके में बहुत कम वक्त में अपनी एक शनाख्त उसने बनाई है। उनकी वालदा इलेक्शन लड़ रही हैं और सगीर भाई जैसे जो तजुर्बेकार हैं, जावेद भाई जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, तालीम याफ्ता हैं, लोगों का काम कर रहे हैं। मैं शहरियान से और इस वार्ड के लोगों से बोलना चाहती हूँ कि हमारा पैनल, हमारी फ्रंट जो है वो फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ रहा है। अगर आप इस मालेगांव सेकुलर फ्रंट के खिलाफ किसी को भी वोट देते हैं तो आप ये समझ लो कि आप बीजेपी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। यहाँ निशानियां बदली गई है, लेकिन ये फायदा पहुंचाने जो सपना है कि भगवा झंडा कारपोरेशन पे लहराए, वो मालेगांव शहर की एमआईएम और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हमारी समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के खिलाफ ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए और अपनी एक वोट भी जाय ना हो, ना आजाद उम्मीदवार के नाम से और ना ही किसी दूसरे मजहबी भरम रखते हैं जो मजहबी बातें करते हैं एमआईएम वाले। जब शहर पे आफत आती तो इनका मुंह नहीं खुलता। एक जन्म दाखिले के मामले में किसी के कागजात उन्होंने चेक नहीं किए, ना असेंबली में इनका मुंह खुला। तो आप देखो कि कच्चे इलाके में इतने लोग परेशान हैं, जो अपने नाम को दुरुस्त नहीं कर सकता वो उम्मीदवार, आज नाम की ना दुरुस्ती की वजह से लोग परेशान हैं। आज एक औरत जो है वो 20 लोगों के साथ जेल में है, आज 11 महीने हो गए हैं। वो गजाला अपने मासूम बच्चे को छोड़ के वो यहाँ जेल में है। तो ऐसे जो खुद का नाम दुरुस्त नहीं कर सकते, जिनके हाथ में कागज पकड़ा देंगे तो वो पढ़ नहीं सकते कि इसमें क्या लिखा है, ऐसे लोग एसआईआर में तुम्हारे क्या काम आएंगे। ये सिर्फ निशानियां बदली है, लेकिन ये बीजेपी के दलाल हैं, ये मेरा साफ साफ कहना है। यहाँ बीजेपी ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया, शिवसेना ने यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं दी, लेकिन जो उनके पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो भी एमआईएम के साथ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम दुरुस्त बात यही है कि यही एक उनका छुपा हुआ एजेंडा है कि बीजेपी के वर्कर्स जो हैं, क्योंकि ये इलाका जो है वो शिवसेना के एमएलए का है, दादा भूसे का इलाका है। उसके बावजूद जो फिरका परस्त पार्टी, चाहे वो शिवसेना की शिंदे सेना वाले हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, वो लोग खुलकर जो हैं हमारे खिलाफ, जो एमआईएम के लोग हैं उनका काम कर रहे हैं। इसलिए शहर के लोगों को सोचना है और इलाके के लोगों को सोचना है। जिस दावा जिस तरह का कर रही है बीजेपी कि हम बीजेपी का मेयर बनाएंगे, उसकी वजह एमआईएम ही है। चलिए, ये थे हमारे साथ में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों से हमने बातचीत की। हम आवाम से एक अपील करने की चाहेंगे अपने चैनल के जरिए से कि आप जिस पार्टी को चाहे वोट करें, जिस उम्मीदवार को चाहे वोट करें, लेकिन वोट करना आपका जमहूरी हक है। वोट जरूर कीजिए, पोलिंग बूथ तक जाइए, वोट कीजिए और अपने वोट के हक के अधिकार को आप जरूर बजाइए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद।